नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां तेज आंधी और बारिश के छींटों ने पहुंचाई राहत, कहां 1 मई को उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। साथ ही जानेंगे कि कहां एक पिता और 2 पुत्र कार समेत गिरे कुएं में और हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में शुक्रवार को अचानक जोरदार आंधी व बारिश हो गई। जोरदार आंधी से कई पेड़ टूट गए और बिजली के तार छितर-बितर हो गए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में फूस व टीन आदि से बने हुए घरों के छत इस आंधी ने तोड़ मड़ोड़ कर रख दिए। बारिश से तापमान में कमी तो आई, लेकिन साथ ही साथ आंधी ने कई लोगों के आशियाने को उजाड़ कर रख दिया। बिजली के तारों की स्थिति देखते हुए लग रहा है कि इसकी मरम्मत में अगले 2-3 दिन लग जाएंगे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम की रिपोर्ट। रमजान के पाक महीने में बयाना कस्बे की जामा मस्जिद में दोपहर के समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। ये नमाज मौलाना मोहम्मद सद्दाम ने अदा कराते हुए कहा कि रमजान का ये महीना बुराइयों पर द्वेष भाव को त्यागने और माफ़ करने व माफ़ी मांगने का पाक महीना है। जो लोग इस महीने में भी त्याग नहीं कर पाते हैं तो खुदा भी उनको माफ़ नहीं कर पाता है। उन्होंने बताया कि आज का दिन मोहब्बत के पैगाम का दिन है। आज कस्बे की जामा मस्जिद सहित ऐतिहासिक मीराना मस्जिद व तेलीपाड़ा की मस्जिद में भी अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है। तो आखिरी जुमा है, ये जुमा जो है ये अलविदा का जुमा कहलाया जाता है, क्योंकि रमज़ानों का आखिरी जुमा है। और जो हमारे जो रमज़ान जो रखे जाते हैं इस वजह से रखे जाते हैं कि जो गरीब मिस्कीन है, जो पास कुछ रहते नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, भूखे प्यास रहते हैं, ताकि जो इंसान पास सब कुछ होते हुए वो भूख को प्यास को महसूस करे। इसलिए ये रोज़े रखे जाते हैं कि इंसान को ये पता लगे कि इंसान भूखा रहता है तो उस पर कैसे गुजरती है। इसलिए हमारे ये रोज़े रखे जाते हैं। तो दूसरा इसमें होता है कि जिस इंसान के पास माल होता है वो उस माल को हमारे एक ज़कात होती है कि इंसान के पास पैसे निकाले जाते हैं। इंसान के पास में 1 लाख रुपये उसमें 2500 रुपये हैं, तो उसको निकाल कर गरीबों को देना। कि जो गरीब मिस्कीन है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो इस पैसों से अपने लिए ज़रूरत के सामान खरीद से अपने ईद को मना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, अपने लिए कोई ज़रूरी सामान खरीदें, इसलिए पैसा निकाले जाता है। इससे हम ज़कात देते हैं। ये सिर्फ माल वालों को होती है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। सागर के मोती नगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में एक कार कुएं में जा गिरी। कार में पिता और उसके 2 पुत्र सवार थे। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम पहुंची, जिसने रेस्क्यू कर क्रेन की मदद से कार को कुएं से बाहर निकाला। इस हादसे में कार में सवार पिता और उसके 2 पुत्रों की मौत हो गई, जिनके शव देर रात कुएं से बाहर निकाले गए। बता दें कि कुआं काफ़ी बड़ा और गहरा था। पानी अधिक होने के कारण कार गहरे पानी में डूब गई। आनन फानन में पुलिस ने एसडीआरएफ और क्रेन को मौके पर बुलाया। क्रेन की मदद से कार को कुएं से बाहर निकाला गया। कार में सवार हिमांशु, बिट्टू और 4 वर्षीय पुत्र ध्रुव की मौत हो गई। तीनों के शवों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। घटना स्थल पर अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफ़ी परेशानी भी हुई। मामला हुआ है, 3 की मौत का क्या मामला है? हाँ, ये जैसा कि आप लोगों को भी विदित है, और मुझे 10 बजे के आसपास डायल 100 कंट्रोल रूम भोपाल से जानकारी प्राप्त हुई कि एक कार में वाहन चालक और उसके साथ कुछ सवारियां हैं, एक कुएं में गाड़ी गिर गई है। स्पॉट बताया गया मुंडी टोरिया, क्योंकि ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंडी टोरिया स्थान है। हम लोग तत्काल ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी प्राप्त हुई वहाँ कि गोविंद नगर में एक बड़ा कुआं है, उस कुएं में एक ट्रैवर गाड़ी गिरी हुई है। उसमें वाहन चालक, जो वाहन स्वामी भी है, उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 14 साल और 10 साल बताई है, और वो गाड़ी सहित कुएं में गिर गए हैं। वहाँ लोकल के जो तैराक थे उनकी मदद से हमने निकालने की कोशिश की। साथ सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। 29 अप्रैल 2022 को उच्च प्राथमिक विद्यालय रुकनुद्दीन सराय में जिला अधिकारी मनीष बंसल ने फीता काटकर बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात बालिकाओं की क्रिकेट टीम को कैप पहनाकर उनसे परिचय किया।
बालकों की टीम को मेडल पहनाकर रूबरू हुए एवं बैडमिंटन कोर्ट पर स्वयं खेलकर बच्चों का उत्साहवर्धन भी उन्होंने किया। वहीं कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसकी सराहना करते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों को बैडमिंटन किट देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उप जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को धन्यवाद देते हुए प्रतिभाग करने वाले बच्चों को अच्छी तरह प्रशिक्षण कराए जाने की बात कही, जिससे वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जनपद के 7 स्कूलों के परिसरों में इस तरीके के खेल मैदान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्रों में भी बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करना चाहिए। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के पालीवाल महाविद्यालय में कॉलेज द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस देवदत्त पालीवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। इसका लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 1 मई को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन द्वारा की जाएगी। अतिथियों में विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे, फिरोजाबाद सदर विधायक मनीष असीजा, शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, पूर्व विधायक हरिओम यादव, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप गुप्ता, पालीवाल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय दत्त पालीवाल, पालीवाल महाविद्यालय के अध्यक्ष राजीव पालीवाल, प्रबंधक राहुल पालीवाल, पालीवाल स्कूल एसोसिएशन के सचिव केडी पालीवाल समेत तमाम लोग उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी पालीवाल महाविद्यालय शिकोहाबाद के प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. गुप्ता, पी.के. पालीवाल, राजीव अग्रवाल, डॉक्टर टी.एच. नकवी, नवीन पालीवाल एवं डॉक्टर आर.बी. पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शिकोहाबाद जैसे पिछड़े क्षेत्र में अनेक गरीब बच्चे इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, जो जीवन में खेल की अच्छी सुविधाओं का लाभ गरीबी के चलते नहीं ले सकते हैं। अतः बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं क्रिकेट के क्षेत्र में पहुंचने के उद्देश्य से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। ये आगरा मंडल का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। आपका आयोजन है ये जो जिस तरह हम सभी जानते हैं कि शिकोहाबाद जो है एक पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए चूंकि यहाँ गरीब बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं सरकारी कॉलेजेस में, और पालीवाल महाविद्यालय शिकोहाबाद एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। यहाँ बहुत ही कम फीस होती है। तो हमारे प्रबंध तंत्र के द्वारा जो है एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया कि यहाँ पर जो है गरीब बच्चों के खेल कूद के लिए बहुत अच्छा एक हॉल होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए, जिसमें ये बैडमिंटन खेल सकें। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पालीवाल महाविद्यालय शिकोहाबाद के प्रबंध तंत्र की मंशा के अनुसार जो है हमारे महाविद्यालय के सभी स्टाफ ने मिलजुल करके योजना बना करके और ये यहाँ के बच्चों के लिए बैडमिंटन के खेलने के लिए 3 कोर्ट का निर्माण कराया है। ये बहुउद्देशीय हॉल के रूप में भी उपयोग किया जाएगा तथा साथ ही यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी खोली गई है। इससे जो है हमारे पिछड़े क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल तक जाने की प्रतिभा उनके अंदर है, उसे हम निखारने का काम करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। 1 तारीख को जो हमारा इसका 1 मई को लोकार्पण कार्यक्रम है, इसमें लोकार्पण हमारा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा होगा। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हैं। इस लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद फिरोजाबाद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी के द्वारा होगी। इसके अलावा विधायक फिरोजाबाद श्री मनीष असीजा जी, सदस्य विधानसभा श्री मुकेश वर्मा जी, सदस्य विधान परिषद श्री विजय शिवहरे जी भी मौजूद होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव श्री प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से हमारा ये इसका लोकार्पण का कार्यक्रम है और इस लोकार्पण के बाद हम इसको जल्दी ही अपने छात्राओं के लिए
और शहर के बच्चों के लिए इसको खोल देंगे। इसके अलावा हमने एक जिम भी डेवलप किया है। परिसर जिम हमारा बनकर के पूरा तैयार हो गया है, लेकिन किन्हीं कारणों से इंस्ट्रूमेंट्स अभी नहीं आ पाए हैं। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे तो हम इस जिम को भी शुरू कर देंगे। जिम हमारा तैयार है, परिसर हमारा जिम का हॉल हमने तैयार कर लिया है, तो जिम भी हमारा शुरू हो जाएगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निरंतर चिकित्सा शिक्षा पर CMI का आयोजन किया गया। शुभारंभ आराध्य गणेश जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलन करने सचिव डॉक्टर पंकज नगाइट, योगेश सिंगल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन, विशेषज्ञ डॉक्टर ललित आदित्य मलिक, डॉक्टर धीरज दुबे एवं अनुभव सुखवानी ने संयुक्त रूप से किया। विशेषज्ञों ने हृदय और अस्थि रोग की आधुनिक उपचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परंपरागत सर्जरी की अपेक्षा आज के समय में किसी भी हड्डी को काटे बिना दूरबीन द्वारा हार्ट सर्जरी की जाती है। इस तकनीक से मरीज बेहद जल्दी रिकवर होते हैं और 3-4 दिन में ही डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। IMA के तत्वाधान में CMA का आयोजन कर रहे हैं। आजकल जो करंट ट्रेंड है वो जॉइंट पेन जो है पब्लिक में बहुत ज़्यादा है। जॉइंट पेन प्लस कार्डियक काफ़ी सारी तो भी हमने सेल्बी हॉस्पिटल की तरफ से उनके कंसल्टेंट आए हुए हैं, उनसे हमने CMA ऑर्गेनाइज कराई है। उसमें रिसेंट ट्रेंड है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट से आप कैसे वैसे या जॉइंट पेन है तो उसमें क्या करना है, आपको कैसे क्या करना है, उन्होंने सारी चीज़ें बताई है। उसके अलावा कार्डियक से प्रॉब्लम जो भी किस तरह की CMA है, क्या जानकारी दी गई? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा एवं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक CME का आयोजन हुआ है। इस CME में सत्र की ये पहली CME है और इसमें कार्डियोथोरेसिस सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल के और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल के दोनों लोग आए हैं। नई नई पद्धतियों के ऊपर आज चर्चा हुई है। इसमें ये कहा गया है, बताया है उन्होंने कि अब हृदय की ऑपरेशंस के दौरान हमें किसी भी प्रकार की हड्डियों को तोड़ना मोड़ना या काटना पीटना नहीं पड़ता है। कम से कम छिद्रों के द्वारा मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी के द्वारा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गंगेश्वरी ब्लॉक खंड के गांव सिमथला में सामुदायिक शौचालय पर गंदगी होने के कारण ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जहां भारत सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन के तहत गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, वहीं कुछ गांव में ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। ऐसा ही मामला गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव सिमथला में बने सामुदायिक शौचालय में देखने को मिला, जहां सामुदायिक शौचालय पर काफी गंदगी है एवं शौचालय चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा है और सामुदायिक शौचालय पर लगा हैंडपंप का पानी भी निकलने का रास्ता नहीं है। ग्राम प्रधान ने हैंडपंप के नल की चबूतरी भी नहीं बनवाई है। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गांव के ही रहने वाले रमेश चंद का कहना है कि कई बार शौचालय के मामले में ग्राम प्रधान कृपाल से भी शिकायत किया गया है, लेकिन ग्राम प्रधान धमकी देकर बात टाल देते हैं और सभी गांव वालों को अपने बस में करने की बात कह देते हैं। ब्लॉक के अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन शौचालय की तरफ कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर मुन्नालाल, रमेश, पर्वत सिंह, पूरन, तेजपाल, विजय, राजवीर समेत आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल है। कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव सिमथला के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन करा आप लोगों ने, क्या मामला? ये शौचालय है, इसमें टूट फूट हुई पड़ी है और ये खड्डा है, देखो ये भी ऐसी फूटा हुआ पड़ा है। सब इधर इतनी गंदगी है। ये डेयरी भी है, डेयरी के बराबर में ही एक तालाब भी है, इसमें बिल्कुल बेकार जो डेयरी है उसमें भी टूट फूट हुई पड़ी है, ना मरम्मत है ना कुछ है, बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। और नल की चौतरिया है वो भी टूटी पड़ी है। प्रधान से भी बहुत शिकायत करी है, वीडियो सेक्रेटरी साहब से भी सूचना दी है, पर किसी ने सुनवा। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। कौन से गांव के रहने वाले हो? ग्राम सिमथला के। अच्छा, ये जो आप लोगों ने यहाँ शौचालय पर धरना प्रदर्शन करा, क्या मामला? टूटा पड़ा साहब, इसमें बदबू आ है बुरी। नल की कोई व्यवस्था नहीं है, चौतरिया नहीं है। कई बार प्रधान से कह चुके हैं, प्रधान कोई कान कागज नहीं कर रहा। अच्छा, इसकी शिकायत और किसी उच्च अधिकारी से की? वीडियो साहब से भी कह चुके हैं। नल की चौतरियों के बारे में भी, नल की चौतरिया नहीं बनी है, हमारी
तरफ और प्रधान से कई बार कह चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। रवास में सर्व समाज की तरफ से बादाम देवी प्रकरण को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि रवास तहसील स्थित ग्राम पंचायत रवास में गुरुवार को सर्व समाज की तरफ से बादाम देवी मीणा को अपहरण के बाद बलात्कार कर निर्मम हत्या कर देने के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। सर्व समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में मोमबत्ती हाथ में लिए बहन बादाम देवी को न्याय दो, बहन बादाम देवी के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाते हुए राहुवास तहसील कार्यालय से यात्रा निकाल करके मुख्य बाजार होते हुए राहुवास चौराहे से गुजरकर लगातार नारे लगाते हुए नजर आए। बोरा धर्मशाला एवं ग्राम पंचायत के सामने होते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्थित अंजनी चौक पानी की टंकी पर मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सरोकार की अनेक योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक एवं समाजसेवी संस्थानों के जुड़ाव की महती आवश्यकता है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कि बाल सुधार गृह कौन से गृह होते हैं जहाँ पर कोई अपचारी बच्चा आता है और इसका नाम ही बाल सुधार गृह, तो उनको लाकर के प्रयास किया जाता है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो, उसके प्रयास किए जाते हैं। और जो नारी निकेतन में जो बच्चियाँ आती हैं, युवतियाँ आती हैं, उनमें भी कमोवेश कुछ ऐसी होती है जो नहीं रहना चाहती, तो प्रयास ये होता है कि उनका रिहेबिलिटेशन हो सके, उन्होंने कोई अपराध किया तो उससे मुक्ति मिल सके उनको। मैंने 3-4 सेंटर्स को अभी विजिट किया और मुझे संतोष है इस बात को लेकर के कि हमारे सेंटर्स में वहाँ व्यवस्थाएं कमोवेश पहले से बहुत अच्छी हैं। आपने देखा था कि जयपुर के विबंधित गृह में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मौतें हुई थी बच्चों की। आज आप जामडोली जाकर देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि उसमें हमने समाज के जुड़ाव को शामिल कर दिया। जब समाज खुद सहयोगी बन जाता है तो खुद एक तरह से पारदर्शी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो जाता है। और हमारा भी यही प्रयास है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, हमारे बोर्ड के माध्यम से हम लोगों को अपने साथ जोड़ें, उन संस्थाओं को जोड़ें जिनको। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में पुलिस व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। आज फिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और उसमें रखे लाखों रुपए सोने चांदी के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। मामला थाना मथुरा गेट क्षेत्र के प्रिंस नगर कॉलोनी का है, जहां अनिल मीणा अपनी मां पुष्पा देवी को डॉक्टर को दिखाने के लिए फरीदाबाद लेकर गए हुए थे। देर रात्रि को घर लौटे तो अंदर जाकर देखा कि अंदर की लाइट जली हुई थी और घर का सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद तत्काल थाना मथुरा गेट पुलिस को उन्होंने सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। अनिल कुमार मीणा प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी मां पुष्पा देवी रेलवे में सर्विस करती। कई दिनों से उनकी मां की तबीयत खराब चल रही थी, जिसे दिखाने के लिए वो फरीदाबाद लेकर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने माल पर हाथ साफ कर दिया। अनिल ने बताया कि चोर लगभग 1 लाख रुपए कैश और 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर गए हैं। कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन लेके नहीं चले गए। मैंने पैसे रख रखे, मैंने कहा बैंक वाले देते नहीं हैं, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो इससे निकलवा के नहीं मंगवा लूँगी, इस वजह से पैसे रख दिए इसमें ला के। अब मुझे क्या मालूम थी कि मतलब चोरी हो जाएगी, बस यही है। और वो जेवरात वगैरह तो उनको मिल ही गए वो अलमारी में रखे हुए। अब इतने कहाँ ले जाते, हमने कोई लॉकर वगैरह रखा है। नाम क्या है आपका? वो दिखाने दिल्ली गया था और कल रात को आया था, तो कल रात को जहाँ पे कोई भी सामान बाहर का गेट हमने खोला था और अंदर का सारे गेट टूटे मिले थे। और टूटने के बाद में फिर हमने अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ और अलमारी से सारे जेवरात और नकदी चोरी हो गई। कितने? 1.5 लाख रुपए के जेवर और 1 लाख रुपए नकदी। अनिल कुमार मीणा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।